अस्सलाम वालेकुम। एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर अर्शद साहब हैं। डॉक्टर साहब, एक मेरे लिए तो बड़ी हैरानी की बात हुई है कि सब जो पिछला साल हमारा गुजरा है और उसमें जो IDF की हमारे सामने डाटा आया है या और पाकिस्तान के अंदर जो अदारे काम कर रहे हैं, तो 2 लाख लोगों के जो पाँव कट चुके हैं या पिंडलियों तक कट चुके हैं या किसी का आधा पाँव कट चुका है। तो सर, ये तो बहुत बड़ी एक तादाद है। और अगर आपने किसी का पाँव कट गया तो वो तो कमाने के काबिल ही नहीं रहा। अब गरीब आदमी है, वो ठेला लगाता है, दुकानदार है, मजदूर है, तो वो तो गया बेचारा। और उसके बाद उसका खानदान भी जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके छोटे बच्चे हैं, तो वो भी सारे इस मसाइल का शिकार हो गए। तो डॉक्टर साहब, ये कैसे हम पकड़ सकते हैं कि क्या गोली इसका कोई हल है या हमें कुछ और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है और ये एक गंभीर सिचुएशन है। और जैसे गुरु साहब आपने हाईलाइट किया कि जिसकी एक टांग कट गई, जो बेचारा चलने के काबिल ना रहा, जो बैसाखी के सहारे होगा, तो उसका पूरा घर जो है वो बेबस हो गया। ऐसे ही। तो हमारे पास जब मरीज आते थे गुरु साहब, तो मैं जब देखता था कि उनके पाँव में गैंग्रीन हो गया और जब हम उनको कहते थे कि आप दाखिल हों, आपका इलाज होगा, तो उनको पता चलता था कि भाई इसका 30,000 रुपये का खर्चा है, इसका 50,000 रुपये का खर्चा है। और आप सुन के हैरान होंगे कि एम्पुटेशन बिलो नी, जिसकी टांग कटनी है, वो भी 2.5 लाख रुपए का खर्चा है। तो कौन कटवाएगा उस तरह से? तो वो बेचारे कई तो इस दुनिया से गुजर जाते हैं इस तरह से। तो मैं इस पे कहता था, या खुदाया मैं इसके ऊपर क्या करूं, किस तरह से हम अल्लाह को जवाब देंगे कि ये लोग जो बेचारे बेबस हैं, इनकी किस तरह से हम हेल्प करें। तो बखुदा उसके बाद हमने ये सोचा कि फुट का डिपार्टमेंट बनाना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बताना है, और हम जो काम कर सकते हैं वो एजुकेशन करेंगे, और जिनके पाँव बचा सकते हैं उनके पाँव बचाएंगे। और उस वक्त से हमने जो डाटा इकट्ठा किया है, इसके अंदर मिसाल के तौर पर दुनिया भर में ये मशहूर हो चुका है कि अगर आप टाइमली लोगों को एजुकेट करें तो 78% पाँव कटने से बच सकते हैं। और यानी इसलिए हाँ जी, बर वक्त अगर आप इस चीज पे तवज्जो दें तो ये माजूरी है, हाँ और ये कुल वक्ती माजूरी है कि पाँव कट गया तो आप मूव नहीं कर सकते। तो आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब 78%, यानी तकरीबन 80% हम कह जी लें जी कि अगर आप पाँव का चेकअप करवाएं और इसको लेके हम प्रॉपर फॉलोअप में जाएं तो आपके ये पाँव बच सकते हैं। और पाँव के साथ ही दुनिया हम फिरते हैं, पाँव के साथ ही आप कमाते हैं। ये नहीं कि आप दफ्तर में बैठे हुए हैं तो ठीक है, आप तो वॉशरूम नहीं जा सकते। तो हम मुझे जो खुशी हुई यहाँ पे ये देख के कि यहाँ पे डॉक्टर साहब ने जो सेटअप डेवलप किया, इसका आगाज ही मरीज का सबसे पहले ये पाँव चेक करने से होता है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जरा देखते हैं कि आपने किस तरह से सिस्टम को डेवलप किया ताकि लोगों को एजुकेशन हो। जो यहाँ पे आ सकते हैं वो यहाँ पे आए, जो कहीं दूर रह रहे हैं पाकिस्तान में, जो यहाँ नहीं पहुंच सकते, तो वो कम से कम अपने फिजिशियंस को बताएं तो सही, यार हमारे पाँव तो चेक करो। तो बिल्कुल जरा दिखाते हैं क्या सिलसिला जी, कार है। ठीक है, आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। तो ये अपना गुरु साहब एक डेडिकेटेड डायबिटिक फुट सेंटर है। माशाल्लाह। इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा पहलू जो आपने फरमाया वो फुट एजुकेशन है। उस एजुकेशन में जब मरीज आता है तो ज़ाहिर उसका रिश्तेदार भी साथ आता है। जब वो सीखते हैं, करते हैं, तो वो अपने गांव में जाके अपने मोहल्ले में भी कहते हैं कि भाई ऐ करना तो ऐ नहीं करना। यानी ये एक बंदे को एजुकेट नहीं हम कर रहे, ये एक तरह से कम्युनिटी एजुकेट हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। जबरदस्त। अब आप तो देखें तो ये हमारा वो है जी, वेलकम टू दी फूड सेंटर, और ये मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई। ठीक है। जी 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 डॉक्टर साहब, ये क्या है सर, यहाँ कोई रेसलिंग वाला आपने बनाया हुआ है सेटअप? जी सर, ये इसको हम कहते हैं पीडो स्कैन, और इसका बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आपके पाँव पर जहाँ जहाँ प्रेशर आ रहा है, जहाँ पे अल्सर बनने का खतरा मौजूद है, जहाँ पे न्यूरोपैथी आपको अफेक्ट कर रही है, वो मरीज को यहाँ पर हम 2 सेकंड के अंदर चला के उसका स्कैन करते हैं। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये डिपार्टमेंट उसको किया हुआ है। वो पूरी की पूरी रिपोर्ट बना देता है,
हमारे पास हॉस्पिटल में एक पूरी लैब मौजूद है और उसका माप लेके उसके लिए इंसोल या उसका जूता इन हाउस अच्छा, जूता भी आप इन उसको बना के इन देते इन हैं? हाउस तैयार किया अच्छा, जाता है। तो ये मेडिकेटेड होता है? जी मेडिकल। ओके। और ये फिर उस मरीज का फॉलो अप रेगुलरली होता यानी यहाँ पे हम असेस करते हैं कि उसको कितना डैमेज हो रहा है या हो चुका है या नहीं हुआ, है जी। और फिर आपके सामने ये रिपोर्ट आ जाती है, हाँ, और उसके बाद फिर जो है अगले प्रोसेस करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद ये कि उस मरीज को जैसे अपना मिल गया पाँव वाला जो जूता है या कुछ है, तो उसको 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर दोबारा देखना कि भाई आप ठीक जा रहे हो, उसका प्रेशर नहीं बना। याद रखें कि जितने लोग डायबिटीज के साथ हैं उनको 10 साल के बाद 15% तक 3% से लेकर 15% लोगों को फुट अल्सर होना ही होना है। अच्छा, यानी अगर कोई डायबिटिक हो गया है हाँ तो ये अल्टीमेट है कि उसका पाँव डैमेज होगा। हाँ, तो अगर जैसे हमने आपने पहले फरमाया कि अगर हम उसको प्रॉपर एडुकेट करें एजुकेट करें तो ये 80% बच सकता बच है। सकता है। जबरदस्त और सर। जब इस किसी को एक पाँव में अल्सर हो गया तो वो पाँव में 6 महीने बाद साल बाद दोबारा भी हो सकता है, या जो नॉर्मल पाँव है उसमें भी ट्रांसफर हो सकता है। तो की चीज़ जो यहाँ पर है वो सबसे पहली चीज़ डायबिटीज कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, और जो शू या जूता या जो मुहतात उसका ख्याल रखना है वो लाजमी है। जबरदस्त। तो देखिए सबसे पहला जो काम हमारा वो ये है कि टाइमली प्रिवेंशन जी, इज बेटर एक्शन, ठीक है। जबरदस्त। और साथ में ये कि जो उसकी प्रिवेंटिंग है, जो उसका स्प्रेड हो रहा है, उसका वूंड हो रहा है, इन्फेक्शन है, इसके अंदर भी टाइम बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने वहाँ पर नाई मोची को किसी को दिखा दिया, सुई मार के उसको ठीक करने की कोशिश की, तो वो पाँव ज़ाया हो गया। हमने इस तरह के मरीज देखे हैं जो मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हैं, न्यूरोपैथी है, सलैंसर के साथ पाँव लगते रहे, जब तक घर पर पहुंचे तो पाँव जल चुका था, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ एहसास ही नमनेस नहीं। की वजह से। तो इस सारे मैसेजेस से हम ये बताते हैं कि अपने अपने पाँव को कैसे बचाना है। और असल बात जो मैंने सीखी है कि ज़ियाबतीस में पाँव की हिफाजत इतनी ज़रूरी है कि जैसे आपका चेहरा है, आप सही। उसका ख्याल रखते हैं, इसी तरह से आप अपने पाँव का ख्याल रखें। वैसे डॉक्टर साहब, बॉडी के सारे ऑर्गन अपना अपना काम करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो हमें सर्व करते हैं वो हमारे पाँव हैं, बिल्कुल ऐसे और सबसे ज्यादा इग्नोर हम इसे करते हैं। जी, ऐसे ऐसे ही हमने यहाँ पर एक माइनर ओटी बनाया हुआ है जी। इसी फ्लोर में, इसी के साथ। जब भी हम कहते हैं कि ये कंप्लीट सेटअप है कि यहाँ पर जो उनकी डिप्लॉयमेंट चाहिए, जो उनकी वो चाहिए, पूरा अच्छे माहौल में साफ सुथरा, इन्फेक्शन से बचा हुआ, ये यहाँ पर उनकी ठीक। पट्टियाँ ये वगैरह एक की हैं। माइनर ऑपरेशन थिएटर है जी आपका। जी। जबरदस्त। अब हम चलते हैं और ये हमारे कंसल्टेंट्स हैं, सर्जन्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो मरीजों को देखते हैं। और हम अब जा रहे हैं, जो मेन मेरा फोकस है जिसके ऊपर, वो क्या है, डायबिटीज एजुकेशन, फुट एजुकेशन। यस। तो जब मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं ये सोचता था कि मैं इनके लिए क्या करूं, कि अगर उनके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कि हर किसी का मैं अल्सर या गैंग्रीन ठीक कर सकूं, तो मैंने इस डिपार्टमेंट को खुद बनाया, इसकी सारी चीज़ें खुद अपने तौर पर टीम के साथ मिलकर तैयार की। इसमें बाकायदा एक वीडियो चलती है जिसके ऊपर पूरी डायबिटीज़ की फुट के लिए उनको बताया जाता है, ग्रुप के अंदर उनको ट्रीट किया जाता है। एक एक मरीज को इस यहाँ बिठा के इसके साथ उनके पाँव की सेंसेशन चेक की जाती है। मज़े की बात यह कि उस मरीज की डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ हो, ख़राब डायबिटीज़ हो, नई हो, पुरानी हो, ये सब का चेकअप हो। यानी न्यूरोपैथी का भी इसमें आता है, पेरिफेरल डिजीज हाँ, उसको पेन है हाँ और भी इस तरह के हाँ मामलात हैं। हाँ तो ये आपका ये खास मशीन है, जी, एक तरह का स्कैनर टाइप काम जी करती जी है। जी। तो और इसका डाटा लेके फिर उसको कंप्यूटर में सेव किया जाता है ओके, ताकि अगली दफ़ा फिर कंपेयर किया जाए। तो और फॉलो उसके अप में पता चले बेहतरी हुई है या खराब हुआ है, जी मरीज ने उस पर अमल किया जी है या नहीं जी। किया।
تو یہ سب سے اچھی چیز ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر باقاعدہ لٹریچر بھی یہ کہتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ 80% تک 78% تک ہم پاؤں بچا سکتے ہیں، ہم ایمپوٹیشن بچا سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ پاؤں بچانا ڈاکٹر صاحب جیسے آنکھیں بچاتے ہیں، ہم پاؤں بچاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آئز کا جو آپ کا سینٹر ہے وہ بھی آگے کور کریں گے کسی اور ویڈیو میں. جی تو یہ تو ایک طرح سے آپ نے ایک فیملی کو فائنینشلی بچا لیا بالکل ایسے. کہ اگر بندہ معذور ہو گیا تو پھر تو وہ کسی کام کا ہی نہیں ہے، جی وہ تو برڈن بن گیا، وہ جو ارننگ ہینڈ تھا وہ برڈن بن گیا اپنی فیملی کے بالکل اوپر. ایسے. تو یہ عام طور پہ اس کو اگنور کیا جاتا ہے پاؤں کو، اور ڈاکٹر کے پاس بندہ جاتا ہے اس وقت جب پاؤں کٹنے کی باری آ بالکل جاتی. ایسے. تو ہم اس سے پریونشن کے ذریعے نہ صرف اس کو کٹنے سے بچا سکتے ہیں، بلکہ اب اگر کچھ ہو گیا ہے تو اس کو بھی ہم ریورس کر سکتے جی ہیں. جی اس کے لیے پھر ہم نے آگے کام کیا، جو کہ بہت ہی مہنگا اور مشکل کام تھا ہمارے لیے. اس کے لیے اب ہم اگلا ایک ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں جو کہ پروسیس میں ہے، اور اس کی فنڈنگ بھی ہو چکی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں پیریفرل لمب اینجیوپلاسٹی. اچھا سالویج لمب کے نام سے اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں ہارٹ کی اینجیوپلاسٹی بھی ہوگی یہیں ٹی ڈی سی میں، اچھا اور پاؤں کی اینجیوپلاسٹی جن کی شریانیں بند ہو چکی ہیں ان کی بھی اینجیوپلاسٹی ہوگی. اچھا. تو اس سے پھر یہ ہے کہ وہاں پہ جو نروز ہیں جہاں بلڈ سپلائی رک جاتی ہے، یا جہاں پہ بلڈ سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ہیلنگ نہیں ہوتے، تو وہ پاؤں خراب ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کو ہم ریکور کر سکیں گے اینجیوپلاسٹی سے. تو یہ سب سے کمپلیٹ جو پھر اس طرح سے ہمارے پاس مکمل ڈائبٹیز فوڈ کا ڈپارٹمنٹ جو لوگوں کی خدمت کرے گا، جو لوگوں کے پاؤں بچائے گا، جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرے گا کہ بھائی آپ نے اپنے پاؤں کو کٹنے سے بچانا ہے. ڈاکٹر صاحب اینڈ پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو تو آپ کے پاس آ گیا، آپ نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، بڑے لاہور، کراچی، اسلام آباد کے اندر، جہاں پہ اس طرح کا سسٹم نہیں ڈیولپ. تو اب 3.5 کروڑ مریض ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم ڈائبیٹک ہیں، اور ان میں سے لوگوں کو یہ سارے امکانات ہیں کہ کوئی بھی کسی کو بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو ایک بندہ جو کہیں دور بیٹھا ہوا ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنے پاؤں کو، اگر وہ ڈائبیٹک ہے تو بچا سکتا ہے؟ دیکھیں آج کل تو بہت ہی آسان ہو گیا. پہلی چیز تو یہ کہ الحمدللہ ڈائبٹیز کے سینٹر جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا G8 میں بھی ہے، ہمارے پاس ہاسپٹل آن ویلز بھی ہے، جو خانیوال بھی جا رہا ہے، جو ساہیوال بھی جا رہا ہے، جو کشمیر بھی جا رہا ہے، اور جگہ جگہ شہر میں بھی جا رہا ہے، ٹوئن سٹی میں بھی جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک میکانزم ڈیولپ کیا جسے ٹیلی میڈیسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس ٹیلی میڈیسن پہ ہم کیمرہ کے ساتھ مریض کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے پاؤں کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا مکمل علاج گھر بیٹھے کے ہم کر سکتے ہیں. اچھا یہ ہو رہا ہے اس وقت؟ جی ہو رہا ہے. چلیں جی، یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ جو لوگ ٹریول نہیں کر سکتے، اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے یا لاہور سینٹر نہیں آ سکتے، تو وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے، اب موبائل ہر ایک کے پاس ہیں، اس میں کیمرے ہیں، تو ایک ایسا سلسلہ بن سکتا ہے کہ گھر بیٹھے ان کے پاؤں کا معائنہ بھی ہو جائے اور ان کو پھر بچایا بھی جا سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ میں ہم ایک کوئی اور نیا مسئلہ پکڑیں گے، اور ہمارا مقصد جو یہ ہے کہ مل جل کر پاکستان میں جو ڈائبٹیز اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے پہلے اسے روکیں اور پھر وطن عزیز سے اس کا خاتمہ کریں. تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اور ہمت دے اور آپ کو اسی طرح سے جوان اور توانائی سے بھرپور رکھے. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ. تھینک یو.